जस्ट इमेजिन दोस्तों, आप एक बिलियनियर है और आपको एक महीने अपनी पहचान छुपा के किसी और शहर या देश में बिना पैसों के नॉर्मल लाइफ को जीना है, जहां आपको जिंदगी जीने के लिए नौकरी भी करनी है। और याद रखिएगा, ये सभी कंडीशन उस समय की है जब आप अंबानी जितने पैसे वाले हैं। तो करते हैं मूवी को स्टार्ट। मूवी की स्टार्ट में हमें फेरोल लिविटी नाम के एक बिलियनियर को दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया में रहता है। उसके हैंडसम लुक पे बहुत सारी लड़कियां हमेशा उस पर फिदा ही रहती है। वह खूबसूरत लड़कियों के साथ हमेशा मौज मस्ती किया करता था, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वह अपने कंपटीटर से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। एक दिन जब फेरो एक पार्टी में होता है तो उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके फादर उनकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह सुनकर तुरंत फेरो अपने फादर के पास इटली के लिए रवाना हो जाता है। फेरो अपने फादर के बहुत करीब था। उसने अपना बचपन अपने फादर के साथ इटली में ही बिताया था। कॉलेज की पूरी पढ़ाई करने वो कैलिफोर्निया गया था और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। उसके फादर उसकी सक्सेस से काफ़ी खुश थे, लेकिन वो उसे समझाते रहते थे कि दौलत की चकाचौंध में उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। जब वह अपने फादर के पास पहुंचता है तो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर मुश्किल से ही बात कर पा रहे थे। तब वह फेरो को अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं और कहते हैं कि उसके मरने के बाद फेरो 30 दिन के लिए अपने बिजनेस को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। इन 30 दिनों में वह अपनी पहचान छुपा कर रखे, अपना कोई भी पैसा साथ न लेकर जाए। और यह सब फेरो के लिए करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बिलियनियर के लिए हर मिनट बहुत कीमती होता है। लेकिन अपने फादर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए फेरो यह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अपने फादर के फ्यूनरल के बाद वह वापस कैलिफोर्निया आ जाता है और यहाँ अपने असिस्टेंट लॉरेंस को बता देता है कि वह 30 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। जाने से पहले वह अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां लॉरेंस को सौंप देता है और अपने ड्राइवर प्लॉट की आईडी लेकर एक कमर्शियल प्लेन से न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। प्लेन में कोटेज नाम का एक आदमी फ्लाइट अटेंडेंट से बुरा बर्ताव कर रहा था। आखिर में फ्लाइट अटेंडेंट उसको सबक सिखा देती है। वह जानबूझकर उसके कपड़ों पर टोमेटो सॉस डाल देती है। यह देखकर फेरो और सभी पैसेंजर खूब हंसने लगते हैं। फेरो न्यूयॉर्क पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एयरपोर्ट से बाहर चलकर वो पैदल ही चल लेता है, क्योंकि वह अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने साथ कुछ भी पैसा नहीं लाया था। अब उसको यहाँ पर सबसे पहला काम नौकरी ढूंढना था। वह रास्ते में छोटी मोटी जितनी भी दुकानें आती है उसमें नौकरी के लिए पूछने लगता है, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। शाम को एक बार में चला जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो फेरो बता देता है कि उसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही रहने को घर है। तो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद पीटा नाम की एक मोटी लड़की उसके पास आती है। फेरो से बताता है कि आज रात को रुकने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, तो पीटा उसे अपने साथ चलने को कहती है और फेरो उसके साथ उसके फ्लैट चला जाता है, जहां उस फ्लैट में एक और लड़की सोई हुई मिलती है। पीटा अपने रूम में फेरो के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेरो उसे झूठ बोल देता है कि वो एक गे है। इतनी देर में ही डायना की आंख खुल जाती है और वह फेरो को देखकर डर जाती है और उसे अपने फ्लैट से निकाल देती है। अब आधी रात को फेरो को सड़क पर आना पड़ता है। यहाँ रात को 2 गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचकर फेरो यहाँ पर एक मकान की बालकनी में छिप जाता है। वह गुंडों से तो बच जाता है, लेकिन उस मकान का मालिक फेरो को देख लेता है और पुलिस को बुला लेता है। फेरो पुलिस को पकड़कर ले जाती है और इस तरह फेरो की पहली रात पुलिस कस्टडी में बीत जाती है। सुबह होने पर पुलिस उसे छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस वालों को पता लग गया था कि वह वहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं गया था। अब फेरो टेलीफोन के पास रखे 50 सेंट को उठा लेता है और पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है। फेरो ने कल से अभी तक कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वह एक दुकान पर जाता है और कहता है कि मेरे पास 50 सेंट है, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने दे सकते हो? तो दुकानदार उसे भगा देता है। फिर वह पास के ही एक हॉट डॉग बेचने वाले ठेले के पास जाता है और हॉट डॉग का प्राइस वहाँ पर $2 होता है, लेकिन फेरो उन्हें 50 सेंट दिखाता है और कहता है कि मुझे इतने में ही कुछ खाने को मिलेगा क्या? दुकानदार यह सुनकर मुस्कुरा जाता है और उसे एक हॉट डॉग फ्री में दे देता है। फेरो उसे देखता रह जाता है और उसका नाम पूछता है। ठेले वाला अपना नाम एंजेलो बताता है। फेरो उसको कई बार थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद फेरो रोड साइड पर एक डस्टबिन पर रखे न्यूज़पेपर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उसे उठा लेता है। लेकिन फिर भी वह गरीब आदमी न्यूज़पेपर फेरो को दे देता है। फेरो उसे अपने पास बचे 50 सेंट भी दे देता है और अब फेरो न्यूज़पेपर देखने लगता है। तभी एक ट्रक से उसकी मामूली सी टक्कर हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर, जिसका नाम फ्रेड होता है, वह भागकर फेरो के पास आता है और उसे खड़ा करने में मदद करता है। और यहाँ फ्रेड उसे सॉरी भी बोलता है और उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। फिर वह फेरो से उसका नाम पूछता है। यहाँ पर फेरो अपना नाम क्लाउड बताता है। वो कहता है कि वह किसी नौकरी की तलाश में है। यह सुनकर फ्रेड उसे अपने कस्टमर के बारे में बता देता है जिसे ड्राइवर की जरूरत है। वह फेरो को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ उसे छोड़कर चला जाता है। फेरो भी उसे थैंक्स कह देता है। अंदर जाने पर पता चलता है कि यह वही आदमी था जो प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। इसका नाम कार्टेज होता है, जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेस का ऑनर था।
वह सबसे बुरी तरीके से बात करता था, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता था। अब कॉटेज फेरो का एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है। कॉटेज उसे अपनी पर्सनल ड्राइवर की नौकरी पर रख लेता है, लेकिन कॉटेज की एक शर्त थी कि उसे वह जो भी काम करवाएगा उसे करना पड़ेगा। और यहाँ फेरो भी नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। कॉटेज उसे उसी दिन से काम पर लगा देता है। वह फेरो को अपने घर की पार्टी में बटलर का काम करवाता है। तभी फेरो को टेलीविजन पर न्यूज देखकर पता चलता है कि उसकी कंपनी फेरोली लिविटी एंटरप्राइजेस अपनी कंपटीटर को हराकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लेती है। फेरो अपने असिस्टेंट लॉरेंस को कॉल करता है और बहुत खुश होता है और अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को $5000 का बोनस देने को कहता है। यह सुनकर लॉरेंस हैरान हो जाता है, क्योंकि फेरो से पहले वह आदमी था जो अपनी कंपनी की ज्यादा परवाह नहीं करता था। अब फेरो आम जिंदगी की परेशानियों को झेलकर काफी बदल चुका था। रात को वह आराम करने के लिए रूम में जाता है तो कॉटेज की वाइफ केट को अपने रूम में देखकर वह शॉक हो जाता है। केट फेरो पर शुरू से ही अट्रैक्ट थी। इससे पहले कि वो कुछ करने की कोशिश करती, कोई डोर को नॉक करता है। फेरो केट को बेड के नीचे छुपा देता है और जब डोर खोलता है तो डोर पर उसे कॉटेज की बेटी मिलती है। वह भी फेरो से इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन फिर से डोर पर कोई आ जाता है। अब फेरो कॉटेज की बेटी को बाथरूम में छुपने का बोलता है और डोर पर देखता है कि मिस्टर कॉटेज आए हुए हैं, लेकिन फेरो यह देखकर हैरान हो जाता है कि मिस्टर कॉटेज भी उसे इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि वह लड़कों को पसंद करते थे। लेकिन फेरो से बोलता है कि उसे एक गुप्त रोग है। इससे कॉटेज वहां से चला जाता है। अगले दिन जब फेरो कॉटेज को लेकर ऑफिस जाता है तो उसे वहां पर वही लड़की डायना मिल जाती है जो उसे मोटी लड़की के रूम में मिली थी। डायना यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट का काम करती है। वह फेरो को देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन ऑफिस के सभी लोग उसके हैंडसम लुक से इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन फेरो डायना की वर्क टेबल पर फूलों का गुलदस्ता छोड़ देता है, क्योंकि वह डायना को उस रात के लिए सॉरी बोलना चाहता था। डायना अपने टेबल पर गुलदस्ता तो देख लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह किसने रखा है। तभी उसके बॉस कॉटेज का उसको कॉल आता है और वह उसे किसी काम से अपने घर पे बुलाते हैं। यहाँ पर डायना बताती है कि उसे एक फ्यूनरल में जाना है, लेकिन कॉटेज कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर को अपने साथ लेकर चले जाओ। तब डायना कॉटेज के घर आती है और वह फेरो को देखकर हैरान हो जाती है। फेरो भी हैरान होकर डायना को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद कॉटेज के कहने पर फेरो डायना को फ्यूनरल पर ले जाता है। कार चलाते समय फेरो सामने के शीशे से ही डायना को देख रहा था। तब डायना उसे टोक देती है और वह उसे पीटा के फ्लैट वाली सारी बात के लिए सॉरी बोलता है, जिसके बाद डायना भी उसे अपना नाम बताती है और फेरो उसे अपना नाम प्लॉट बताता है। इसके बाद दोनों फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ फादर की फनी हरकतों से बहुत हंसते हैं। यहाँ से निकलकर दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं और फेरो से बताता है कि उसे अपनी मौज मस्ती भरी जिंदगी आजादी काफी पसंद है। लेकिन डायना यहाँ पे क्लियर थी कि उसे कोई डेट नहीं करनी। वो फेरो को बताती है कि उसका पति इराक की एक जंग में मारा गया और अब वह अपनी मॉम डैड के साथ रहती है। यहाँ पर डायना फेरो से बात करके काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह कहती है कि पता नहीं क्यों मैं तुमसे बात करके इतनी कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस होकर बात करने लगते हैं। दोनों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कब 2 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद फेरो डायना को उसके घर छोड़ने चला जाता है। घर के बाहर दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। वह दोनों ट्यूसडे को डेट पर जाने का वादा करते हैं, लेकिन डायना के पेरेंट्स को जब फेरो का पता लगा कि वो एक मामूली ड्राइवर है तो वो इस डेट से खुश नहीं थे। ट्यूसडे को डायना फेरो के साथ डेट पर चली जाती है, लेकिन वो अपना प्रोजेक्ट भी पूरा करती है, क्योंकि मिस्टर कॉटेज ने उसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट थमा दिए थे। अगले दिन मिस्टर कॉटेज की बेटी नैन्सी ऑफिस आ जाती है और फेरो को ऑफिस बुलाया जाता है। मिस्टर कॉटेज फेरो को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि नैन्सी फेरो के ऊपर रूम में आकर बदतमीजी करने का झूठा इल्जाम लगा देती है। डायना फेरो को बेइज्जत होता नहीं देख पाती और मिस्टर कॉटेज को गाली दे देती है। यह देखकर सभी ऑफिस के लोग हैरान हो जाते हैं और साथ में ही खुश भी। इसके बाद डायना और फेरो ऑफिस से चले जाते हैं। बाहर आकर डायना उसे अपने घर पर डिनर के लिए ले जाती है। घर पर डायना के पेरेंट्स को जब पता चलता है कि दोनों की नौकरी छूट गई तो वे परेशान हो जाते हैं। साथ ही डायना और फेरो की बढ़ती नजदीकियों को लेकर काफी परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब फेरो उनको बताता है कि वो थोड़े दिन बाद कैलिफोर्निया वापस चला जाएगा तो उन्हें राहत मिलती है। अगले दिन फेरो मिस्टर कॉटेज के घर से अपना सामान ले आता है और डायना फेरो को बताती है कि उसने पिछले कुछ सालों में काफी पैसे जोड़ रखे हैं। वह खुद की कंपनी और एजेंसी खोलना चाहती है। वह फेरो को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती थी। फेरो डायना को देखता रह जाता है, क्योंकि वह उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रही थी। फेरो डायना को एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान बताता है। इसके बाद दोनों डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। वापस आते समय फेरो डायना को कहता है कि उसे आज तक उसके जैसी लड़की नहीं मिली। अब 2 हफ्तों के अंदर ही उनकी कंपनी उन्हें काफी प्रॉफिट देने लगी थी। दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे तो फेरो कहता है उसे जल्दी वापस कैलिफोर्निया जाना होगा। डायना ये सुनकर उदास हो जाती है। अब फेरो के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि अगर वह अगले मंडे तक कोर्ट नहीं आता है तो उसकी कंपनी का उस पर से कंट्रोल छीन लिया जाएगा। अब मंडे को कोर्ट में लॉरेंस को दिखाया जाता है। जज उससे पूछता है कि मिस्टर फेरो कहाँ पर है। जज उनके खिलाफ सुनवाई करने वाले थे, तभी फेरो वहाँ पर आ जाता है और जज उन्हें देखकर अपना फैसला सुना देते हैं। यहाँ पर फेरो केस जीत जाता है। दरअसल फेरो ने
लॉरेंस को कहकर प्राइवेट चार्टर प्लेन से कैलिफोर्निया आ गया था और यहाँ से फ्री होकर वापस वह तुरंत न्यूयॉर्क भी चला जाता है और जाकर सबसे पहले डायना को मिलता है। तो डायना उससे पूछती कि वह पूरा दिन कहाँ पर था, लेकिन वह डायना को कुछ भी नहीं बताता और इसी बात को सीक्रेट ही रखता है। अब यहाँ अचानक मिस्टर कॉटेज की वाइफ गेट पर आ जाती है और फेरो से लिपटकर बातें करने लगती है। यह देखकर डायना को गुस्सा आ जाता है और वह ऑफिस से घर की तरफ भागने लगती है। फेरो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन डायना गुस्से में अपने घर चली जाती है और उसका सेलफोन भी रास्ते में गिर जाता है। फेरो कई दिनों तक बार बार उसके घर के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन डायना की मॉम कॉल के बारे में डायना को कुछ भी नहीं बताती। वह फेरो को झूठ बोलती है कि डायना उससे बात नहीं करना चाहती। आखिर कई दिनों बाद डायना ऑफिस आती है, लेकिन फेरो ऑफिस में नहीं मिलता क्योंकि उसके 30 दिन पूरे हो चुके थे और वो वापस कैलिफोर्निया चला गया था और अपना कोई भी नंबर छोड़कर नहीं आया था। अब हमें यहाँ पर ड्राइवर फ्रेड को दिखाया जाता है, जिसने जॉब दिलवाने के लिए फेरो की हेल्प की थी। वह मिस्टर कॉटेज के घर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर जो क्लाउड नाम का ड्राइवर काम कर रहा था वह कोई गरीब आदमी नहीं था, वह तो एक बिलियनियर है और उसका असली नाम है मिस्टर फेरो और उसने तुम्हारे लिए $50,000 चेक का इनाम भेजा है, जो फेरो लिविटी ने खुश होकर उसे भिजवाया था। मिस्टर कॉटेज और उसकी बेटी देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर कैलिफोर्निया में फेरो अपनी मॉम से बात करता है, जहाँ वह बताता है कि वह फादर की लास्ट विश को पूरा करने के चक्कर में एक ऐसी लड़की से मिल गया जो उससे कभी नहीं मिल सकती थी, लेकिन लगता है कि वह भी उसे अब नहीं मिलेगी। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम उसके पास जाओ, उससे बात करो। तब फेरो फिर से न्यूयॉर्क आ जाता है और टैक्सी से डायना के घर आता है। डायना की मॉम उसे अंदर नहीं आने देती, लेकिन इस बार डायना दरवाजे पर आ जाती है। फेरो को देखते ही वह उससे पूछती है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। तब डायना को पता चलता है उसी की मॉम ने फेरो की कॉल का उसे नहीं बताया था। डायना अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा करती है। अब डायना और फेरो काफी बातें करते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। इसके बाद फेरो डायना से अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहता है। यह सुनकर डायना भी काफी खुश हो जाती है। वह कहती है कि मेरे पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले, मैं तुम्हारे करीब ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। फेरो डायना को कैलिफोर्निया पहुंचकर अपनी असलियत बताता है कि वह एक बिलियनियर है और उसका असली नाम है फेरो लिविटी। इसके बाद फेरो डायना को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और डायना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। 6 महीने बाद दोनों ही शादी कर लेते हैं। उसकी शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें खास तौर पर वो लोग थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में बिना किसी लालच के फेरो की मदद की थी, जैसे ट्रक ड्राइवर फ्रेड जो अब फेरो की मॉम मिसेज ओलिविटी का पर्सनल ड्राइवर है, मिस्टर एंजेलो जो अपना खुद का इटालियन रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसी के अलावा पीटा, मिस्टर कॉटेज और डायना के सभी कॉलीग भी इनकी शादी में शामिल होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।